वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। अब तो घर में रहने की बात ही नहीं है, सब अपने काम पे जा रहे हैं और ये होना भी चाहिए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो करना है क्या? जी हाँ, करना है लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप भूल जाते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और मुझे भी सपोर्ट करिएगा। और आपकी सपोर्ट की हम सबको बहुत ही ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और आज का वीडियो हमारा स्पेशल है हैप्पी वुमेंस डे पे। तो आज का ये वीडियो इस वजह से स्पेशल होने वाला है कि हमने शहरों, कस्बों, गांव में बहुत सारी नारी शक्ति के बारे में कहानी सुनी है और उससे प्रेरित भी हुए हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा वो मोटिवेट भी करते हैं वो नारी शक्ति की कहानियाँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही नारी शक्ति से और उनकी कहानियों से रूबरू कराने वाली हूँ। और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज वो किसी इतनी बुलंदियों पे हैं और वो किसी परिचय की मोहताज भी नहीं है। जी हाँ, हम रूबरू होने वाले हैं, उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि कितनी तकलीफों के बावजूद भी, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी आज वो एक मुकम्मल जहान हासिल कर लिया है और वो सब चीज़ उनके पास है जो एक सफल महिला के पास होनी चाहिए। तो आज में हम बात करने वाले हैं रितु राठी के बारे में और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो आइए बताती हूँ उनके बारे में कुछ मज़ेदार कहानियाँ। आई होप आपको पसंद आने वाला है। और आज बेशक ही हरियाणा जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे से वो रूबरू हो रहा है, बुलंद हो रहा है, लेकिन आज भी वहाँ पे कितनी सारी ऐसी फैमिली हैं जो अपनी लड़कियों को बाहर भेजना, बाहर से मतलब अभी हमारे देश में ही बाहर भेजने से कतराते हैं। उन्हें नहीं चाहते हैं कि वो लड़कियां अकेले बाहर जाके पढ़ाई करें। कुछ तो पारिवारिक मजबूरी भी होती है और कुछ हमारे बिरादरी के और बिरादरियों से बढ़कर वहाँ पे कुछ नहीं है। आज भी हरियाणा में, राजस्थान में बिरादरी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो रितु राठी भी रोहतक जिले के निदाना गांव से बिलोंग करती हैं और उनके लिए भी बिरादरियों ने बहुत सारे प्रॉब्लम जो है क्रिएट किए भी थे और उन सब को पार करके आज वो इस मुकाम पे पहुंची हैं। तो हैप्पी वुमेंस डे ऑफ रितु राठी को। ऐसे में रितु राठी के पायलट बनने के सपनों में बिरादरियों का, जो उनकी बिरादरी है, उनकी पाबंदियों का बहुत ही बड़ा डर था कि कहीं उनको वो बिरादरी वाले उन्हें समाज से, सोसाइटी से अलग ना कर दें। और इस बातों का उन्हें बहुत ही डर था, क्योंकि अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर हो, दबाव हो, तो हम उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक हमें जाना है। और रितु राठी खुद बताती हैं कि वो 4 बहनें और उनका एक छोटा भाई था और जब उन्होंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे पायलट बनना है, तो उनके पापा का मन होते हुए भी समाज और बिरादरी के डर से वो जल्दी हाँ नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्योंकि वो जिस समाज से, जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनमें बिरादरी का ही निर्णय श्रेष्ठ माना जाता है, नहीं तो बिरादरी उन्हें समाज से बाहर भी कर देता है। तो उनके पापा को इस बात को मानने के लिए कि अपनी बेटी को पायलट बनाना है, तो 8 महीने उनको सोचने में टाइम लगा। इतना ज़्यादा उनका वक्त लगा, 8 महीने लगा, तब जाके ये फैसला हुआ कि हाँ, हमें अब अपनी बेटी को पायलट बनाना है। और उन्हें जिस बात का डर था वो हो गया। परिवार को, समाज से उनको अलग होना पड़ा और उनकी भी फैमिली इतनी तरह से आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं थी कि वो अपनी बेटी को पायलट बना सके। आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं थे वो लोग भी। और 4 बहनें और एक भाई थे वो लोग। तो रितु ने अपने पापा से बोला कि पापा, आपने जो मेरे दहेज के लिए पैसा रखा है उसकी मेरी ट्रेनिंग कराओ।
तो पापा ने रितु की बात मानी और ट्रेनिंग के लिए उन्हें उतना ही नहीं, उसके लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा था। उनको पायलट बनाने की ट्रेनिंग के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई भी एक सपना लेके चलते हैं तो उसके लिए हमें कितने सपने उधेड़ बुन करना पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली के इतने ज़्यादा ना हमारे पास प्रॉपर्टी है, ना बैंक बैलेंस है, ना कुछ होता है। और तो बच्चों को आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए उन्होंने लोन भी लिया। बहुत से लोग उनके घर वालों से बात करना भी बंद कर दिया था, लेकिन पापा ने उन सब लोगों को बिना परवाह किए ही उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको भेज दिया। और बहुत सारे लोग तो बातें भी बनाने लगे थे कि तेरी बेटी बाहर जा रही है, भाग जाएगी, मुंह काला कराएगी। कितनी सारी चीजें उन लोगों को वियर करना पड़ा, सहना पड़ा उनको। जो रितु राठी हैं और जो उनकी फैमिली है वो सहना पड़ा। लेकिन आज वो मुकम्मल वो जहां वो उन्होंने पा लिया है कि वो सब कुछ भूल गए हैं। अब वो बातें, सारी बातें वो फिजूल सी हो गई हैं। तो सही बात है कि अगर आपका इच्छा शक्ति हो आपके अंदर, अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति हो, तो कोई भी चीज आपको कुछ आगे बढ़ने में रोक नहीं सकती हैं। कहते हैं ना कि जब वो ट्रेनिंग पूरी करके वापस आई, यूएसए से वापस आई, तो उसी टाइम, उसी दौरान वो एयरलाइंस जो है उस टाइम वो बुरी दौर से गुजर रहा था, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। कहते हैं ना कि जो होना है होके ही रहते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, अगर दृढ़ संकल्प सही है, तो वो सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन हमारे हर काम में रुकावट तो आती ही आती है। तो उन सारे रुकावटों को उन्होंने पार किया। तो जब एयरलाइंस का वो बुरा वक्त चल रहा था और उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई थी और जो सारा पैसा भी था उनकी ट्रेनिंग में लग गई थी, अब क्या करना, क्या है, कैसे होगा। अब तो जो लोगों के मुंह बंद थे वो फिर खुलने शुरू हो गए कि अब कैसे कर्ज चुकाएगा, क्या होगा, इतना चला था पढ़ाने, ये करने चला था, वो करने चला था। तो लोगों के तो मुंह बंद होते नहीं हैं। फिर रितु राठी ने छोटे मोटे कई सारी कंपनियों में जॉब भी की हैं। कितने महीनों तक उन्होंने जॉब किया, 1-2 साल तक जॉब किया। और फिर अचानक उन्हें, कहते हैं ना जिसके इरादे में जान होती है उसे कोई नहीं रोक सकता है। और फिर उन्हें एक बड़ी एयरलाइन कंपनी से ऑफर आया और आज आप उन्हें देख ही रहे हैं। और जब उन्होंने पहली बार फ्लाइट पायलट के पदभार संभाला तो उन्हें लगा कि ये एरोप्लेन मेरी है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और जो लोग उनके ऊपर छींटाकशी करते थे, उनके ऊपर लांछन लगाते थे, आज उनकी भी चूंच जो है, मुंह जो है, बंद हो गई। और जो आज उनके घर जाने से कतराते थे वो भी अब मिठाई का डब्बा लेके उनके घर जाने लगे, उनसे प्रेम व्यवहार बनाने लगे, क्योंकि वो एक बुलंदियों को छू चुकी हैं। तो रितु राठी को हैप्पी वुमेन्स डे आप सबको। और रितु राठी के लिए मैंने ये स्पेशल बनाया था। और ये मेरा खुद का नहीं है, ये मैंने न्यूज़पेपर से मैं देखा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनके ऊपर ये कहानी बनी हुई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे और भी जो हम जैसी औरतें होती हैं, जो ये कहानी सुन के कितना अच्छा है उनके बारे में ये बात, और वो भी एक बहुत ही वैसे फैमिली से निकल के आज इतनी ऊंचाई और बुलंदियों पे पहुंची हैं, तो उनके बारे में बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो करना है लाइक, कमेंट, शेयर। और आज वो एक बहुत बड़ी पायलट तो हैं ही, और साथ में एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर भी हैं। आपको पता ही होगा कि उनकी शादी गौरव तनेजा के साथ हुआ है और उनकी 2 छोटी छोटी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी लड़की हैं जो बहुत ही स्वीट और क्यूट सी हैं। और तो आज उनके लिए हैप्पी वुमेन्स डे। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ही प्रेरित करता है कि हमें भी एक ऊंचाइयों तक जाने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो करना है लाइक, कमेंट, शेयर, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या इरादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एवरीवन।